बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। स्वामी दयालदास जी महाराज की जय। स्वामी रामन जी महाराज की जय। श्री श्री एक हेड स्वामी सोमेश्वर जी महाराज की जय। बोलो भाई सब संत भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। यतोऽनन्तशक्तिरनन्ता सजीवा, यतो निर्गुणाद् प्रमेया गुणास्ते, यतो भाति सर्वं त्रिधा वेदभिन्नं, सदा तं गणेशं नमामो भजामः। सदा तं गणेशं नमामो भजामः। सदा तं गणेशं नमामो भजामः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं, द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम्। एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं, भावातीतं त्रिगुणरहितं श्रीसद्गुरुं तं नमामि। श्रीसद्गुरुं तं नमामि। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ श्री सद्गुरुदेवाय नमः। नारायण 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 नारायण। ओम ओम ओम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री
नाथ नारायण वासुदेव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। ओम। बहुत ही गुरुदेव भगवान की अपार कृपा, उन्हीं गुरुदेव भगवान के श्री चरणों का ध्यान करते हुए ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्य, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। ये सौभाग्य हमें गुरुदेव भगवान की कृपा से ही प्राप्त होता है, जो हमें नित्य सत्संग में बैठने का अवसर मिलता है। गुरुदेव भगवान के श्री चरण कमल का ध्यान करते हुए अपने मन को उस परम पिता परमात्मा का चिंतन करते हुए मन के द्वारा, क्योंकि मन वो ही सार्थक है जिस मन के द्वारा हम भगवान का चिंतन करें। इस मन को हम जब गुरु चरणों में भगवान के ध्यान में लगाते हैं तो मन के सहित हमारी जो कर्म इंद्रिय है, ज्ञान इंद्रिय है, वो सब मन के सहित परमात्मा का स्मरण, परमात्मा का चिंतन, परमात्मा का ध्यान अपने आप ही लग जाता है। बहुत ही सुंदर उपदेश है। मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। मने मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्ष। मन के द्वारा ही
मनुष्य तद विषयों में विचरण करता है और जहाँ जहाँ भी मन पढ़ाया जाता है स्वाभाविक ही उन विषयों का, उन पदार्थों का मन में स्मरण होता ही रहता है। हम जो भी आहार करते हैं उसका जो सूक्ष्म अंश है वो मन बनता है। इसलिए कहते हैं मन बेचे सतगुरु के पास। अपने मन को गुरुदेव के श्री चरणों में समर्पित कर देना चाहिए। और जैसा गुरुदेव हमें आदेश दें, उपदेश दें, उसी तरह ही हमें नित्य अपने आप को ढालना है और उसी तरह हमने अपने जीवन को सार्थक करना है। ध्यान के द्वारा, साधना के द्वारा, सिमरन के द्वारा, योग के द्वारा। इसलिए कहते हैं कि सवै मनः कृष्ण पादार विंध्यो भचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णे। वही मन सार्थक है जो मन भगवान के चरणों में लग जाए। वही वाणी पवित्र है, उसी वाणी का लाभ है जिस वाणी के द्वारा जितना ज़्यादा हो सके हम भगवान का नाम लें। उठत बैठ हर बजो साधु संग पवित, नानक दुर्मत मिट गई पार ब्रह्म बस चित। तो मन के द्वारा हमने एक आसन से बैठना है, आंखें बंद करके भीतर ही भीतर उस आनंद का अनुभव करना है। जब हम निद्रा में होते हैं सोते हैं उस समय जब हमारा मन बिल्कुल विश्राम अवस्था में चला जाता है, बाहर का तो कोई भान रहता ही नहीं है। और आंखें बंद करके हम सो जाते हैं। भले कोई स्वप्न आता है वो अलग चीज है, लेकिन अगर निद्रावस्था में हमारा मन सत्संग का लाभ ले, गुरुदेव का दर्शन हो स्वप्न अवस्था में,
या हम तीर्थों में भ्रमण करें, अच्छे विचार आए, ऐसा सुख मिलता है, ऐसा आनंद मिलता है महाराज कि वहां से हटने को मन करता ही नहीं है। और ऐसा कहते हैं कि जब आंख खुलती है, आंख खुलते समय ही हमारा शरीर एक बहुत ही हल्कापन महसूस करता है। निद्राविक समाधि है। जब भी रात्रि विश्राम करें तो भगवान का ध्यान करें सबसे पहले। भोजन पाने से पहले भगवान का ध्यान करें। भोजन समय भी हमें परमात्मा का शुक्रिया करना चाहिए। अन्न भी एक परमात्मा के रूप है। अन्न के बिना हमारा शरीर चल नहीं सकता। इसलिए हमें एक आदत बना लेनी चाहिए। यूं सुबह उठें, उठने के साथ ही पृथ्वी माता को प्रणाम करें। समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तभ्युम पाद स्पर्श क्षमस्व में। मैं बार बार याद दिलाता हूं कि केवल धरती माता को प्रणाम करने से धरती माता के ऊपर जितने धार्मिक स्थल हैं, जितने देवालय मंदिर हैं, जितने महापुरुष इस धरती पे विराजमान होकर के साधना करते हैं, इस पृथ्वी के ऊपर ही यज्ञ होते हैं, कथाएं होते हैं, बड़े बड़े धर्म कार्य होते हैं महाराज। ऐसा कहते हैं, मैंने सुना महापुरुषों के मुखारबिन से, एक बार भगवान शिव और पार्वती आकाश में विचरण कर रहे थे, तो विचरण करते करते भगवान शिव ने ऊपर से ही मन उस स्थान को प्रणाम किया। तो मां ने पूछा कि प्रभु आपने ये प्रणाम क्यों किया? तो प्रभु ने कहा कि देवी, यहां महाशिव पुराण की कथा हुई है। इस जगह में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा हुई है। इसलिए स्थान को मैं प्रणाम करता हूँ। और जहाँ भी श्रीमद् भागवत कथा होती है, अन्य पुराणों की कथाएं होती हैं, वहाँ सभी तीर्थों का निवास होता है, वहाँ सभी ऋषि मुनियों का अदृश्य रूप में निवास होता है। और ऐसा लिखा है, जो भगत सावधानी पूर्वक ध्यान पूर्वक उन कथाओं को श्रवण करते हैं महाराज, भक्तिमती देवी उनके हृदय में निवास करती है। और जहां भक्ति आएगी भगवान अपने पा जाते हैं। भक्त्या तुष्यते न तो गुणै भक्ति प्रियो माधव, सत्य बात।
भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, बिनु सत्संग न पावे प्राणी। जहां भक्ति आ गई वहां तो भगवान बिना बुलाए आ जाते हैं। मैं तो हूं भक्तों का दास, भक्त मेरे मुक्त मनी। ठाकुर जी कहते हैं महाराज। श्रीमद् भागवत में तो यहाँ तक ठाकुर जी ने बता दिया कि जो मेरे वैष्णव जन हैं, जो मेरे भक्त हैं, संत महापुरुष, मैं उनके पीछे पीछे चलता हूं। क्यों? उन भक्तों की जो चरण धूली है वो मुझे पवित्र करती है। सत्य बात है महाराज। अहम भक्त पराधीन, भगवान कहते हैं मैं भक्तों के वश में हूं। भगत के वश में है भगवान। ऊधो संत मोहे अति प्यारे, ऊधो संत मोहे अति प्यारे। जो साधक, जो भगत, जो वैष्णव, जो संत महात्मा गुरुजन सब कुछ छोड़ करके दुनिया की तमाम ममता रूपी बंधनों को काट करके केवल केवल उस परमात्मा का चिंतन करते हैं, अपने हृदय कमल में उस इष्ट का ध्यान करते हैं, तो महाराज सबसे पहले उठने से पहले पृथ्वी को प्रणाम करना चाहिए, नमस्कार करना चाहिए। भले आपको ये श्लोक आए या ना आए। समुद्र वसने देवी पर्वत स्तरण मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्श क्षमस्व में। ब्रह्मा भगवान पृथ्वी को समुद्र से निकाल के लाए थे। एक राक्षस पृथ्वी को जल के भीतर ले गया था नीचे, और भगवान ने शुक्र ब्रह्मा का अवतार लिया, सुअर का। तभी गुरबाणी में लिखा हुआ है 20 अवतार धारे हो, जानकी करी सहाय, राम कृष्ण पूर्ण भय, महिमा कही न जाए। सब ग्रंथ, सब संत, सब पंथ, सब गुरुजन महापुरुष एक ही परमात्मा की चर्चा करते हैं। उनके नाम अनेक हो सकते हैं, उनके रूप अनेक हो सकते हैं, उनको पाने की जो विधि है वो भिन्न भिन्न हो सकती है, रहस्य अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जो लक्ष्य है वो परमात्मा एक है। जैसे पनिहारी पानी लेने जाती है तो सब पनिहारी के घड़े जो हैं, बर्तन जो हैं, मटके जो हैं, वो अलग अलग होते हैं। सब बर्तनों में जो पानी होता है वो एक ही कुएं का होता है। पनिहारी चाहे कितनी भी हैं, कुआं तो एक है ना। और उन घड़ों में जो जल है, पानी है, वो भी एक ही है, अलग अलग नहीं। हम सब के घट में एक ही परमात्मा विराजमान है, आत्मा के रूप में, चाहे वो जड़ है चाहे वो चेतन है।
जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जान। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गहि पय परिहरि बारी विकार। भले ये सृष्टि अनेकों गुणों के माध्यम से हमें दृष्टि गोचर होती है, कोई किसी रूप में कोई किसी रूप में। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गहि पय परिहरि बार। जैसे हंस दूध को ग्रहण करते हुए पानी को छोड़ देता है, दूध को पी लेता है, ऐसे जो बुद्धिजन है, हंस प्रवृत्ति के परमहंस महापुरुष हैं, इस समूची सृष्टि में जो व्यापक परमात्मा तत्व है, उन्हीं का ही ध्यान करते हैं, उन्हीं का ध्यान करते हैं। जो सत्य है, जिसको पा करके, जिसको देखने से, जिसका ध्यान करने से, जिनका स्मरण करने से, जिनका बार बार चिंतन करने से मन को विश्राम मिलता है, मन को शांति मिलती है। हमारे से गलती ये हो जाती है कि हम संसार को अपना मानते हैं, जड़ को अपना मानते हैं, इनसे संबंध बनाए हुए हैं, आज के नहीं अनेकों जन्मों का। इन सब में रहने वाला जो परमात्मा है, जब हम उनको अपना बनाएंगे तो ये संसार भी ज्यों का त्यों रहेगा। ये हमें भय नहीं देगा, ये हमें बंधन में नहीं डालेगा। जिस संसार को पाने से खुशी होती थी, छूटने से दुख होता था, जिन पदार्थों को पाने से मन प्रफुल्लित होता था, आहा ये मिल गया, ये मिल गया, वो मिल गया, जिन पदार्थों को छूटने से हानि महसूस होती है, कष्ट महसूस होता है, जब मन परमात्मा में लग जाता है हमारा, तो इनके आने जाने में हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सत्य बात है। लेकिन प्रिय भक्तों, ये साधना रोज सत्संग करना पड़ता, बहु रोज सत्संग करना पड़ता, बहु काल करिए सत्संगा। एक दोनों की जन्म लग जाते हैं महाराज, जन्म जन्म लग जाते हैं। जन्म जन्म मुनि जत्न कराही, अंतराम कही आवत नाही। जन्म जन्म बार बार याद करवाता हूँ। बड़े बड़े आसान सूत्र, सिंपल, रोजमर्रा में आने वाले जो नित्य है। सो बैठ के पृथ्वी को प्रणाम करो और अपने हाथों को देखो, हाथों के उंगलियों का अगर भाग गया उसको देखो आंखें खोल करके, फिर मध्य भाग देखो, फिर मूल हथेली का। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तो गोविंद, प्रभाते कर दर्शन। कोई नहाना नहीं, को धोना नहीं, को ले नहीं, को दे नहीं, उठ के सीधे अपने हाथ देख लो भाई। ओ
इन हाथों की रेखाओं में बहुत कुछ छिपा हुआ है महाराज, बहुत कुछ छिपा हुआ है। इसी में चक्कर है, इसी में शंख है, इसी में तमाम हमारे भाग्य का सामान है। और उसके बाद मन ही मन अपने बड़ों का ध्यान करें, मन ही मन बड़ों को प्रणाम करें। हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे माता पिता हैं, वर्तमान है तो भी मन ही प्रणाम करें, अगर नहीं है तो ही प्रणाम करें। गुरुजनों का ध्यान करें, मन ही मन उनको प्रणाम करें, ऋषि मुनियों का ध्यान करें। 7 ऋषियों का नाम अगर आपके याद है, अब देखो और ज्यादा नहीं सुन के अब हैरान रह जाओगे। 12 ज्योतिर्लिंग, कोई तो ऐसे हैं उन्होंने नाम भी नहीं सुना होगा, जाना तो अलग रहा। पूरे भारत में 12 ज्योतिर्लिंग, चारों दिशाओं में। अगर आप पृथ्वी को प्रणाम करोगे तो उनमें जाने उनका भी पुण्य मिल जाएगा आपको, और उनके नाम भी है। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम ओजन्यं महाकाल ओंकारम मलेश्वरम पल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमशंकरम सेतुबंधे तु रामेशं नागेशं दारुकावणे वाराणस्यां च विश्वेशं त्र्यंबकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं घोषणेशं शिवालये एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठेन्द्र। सब जन्म कृतम पापम स्मरणेन विनश्यति। 7 जन्मों के किए हुए पाप तत्काल इन 12 ज्योतिर्लिंगों का नाम लेने से नष्ट हो जाते। मैं कल कह रहा था ना कि मुझे कुछ नहीं आता था, हिंदी भी स्पष्ट मुझे बोलनी नहीं, देख के हिंदी भी स्पष्ट नहीं बोल सकता था मैं। जो मेरे गुरुदेव भगवान स्वामी स्वेशानंद महाराज जी ने ऐसी कृपा की महाराज, संस्कृत में ही मैं श्लोकों का पाठ करता हूँ, संस्कृत में ही पूरा, सभी देवताओं का, गुरुदेव भगवान का, नवग्रहों का, भगवान सूर्य के 12 नाम, भगवान श्री गणेश के 12 नाम, भक्ति माँ जगदम्बा के 32 नाम, 108 नाम, सब संस्कृत में। और इन सबको मुझे याद करने की जरूरत नहीं पड़ी, मैं नित्य पाठ करता हूँ, अपने आप याद हो गई। जब गुरु कृपा हो जाए, संत कृपा हो जाए महाराज, फिर तक कोई कमी रहती नहीं है। गूंगा भी बोलना शुरू कर देता है। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत् कृपा तमं वन्दे परमानंद माधवम। नमो ब्रह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। ओम प्रसीतम महेशानी प्रसीद जगदम्बिके अनंत कोटि ब्रह्मण नायके ते नमो नमः। नमः कूटस्थ रूपाये चिद रूपाये नमो नमः। नमो वेदांत विद्यै भुवनेश्वरी नमो नमः। प्रसीतम महेशानी प्रसीद जगदम्बिके अनंत कोटि ब्रह्मण नायके ते नमो नमः। नमः कूटस्थ रूपाय चिद रूपाये नमो नमः। नमो वेदांत विद्ये भुवनेश्वरी नमो नमः।
वाराणसी प्रयागादौ यद गत्वा फलमुलभेत तत्फलम कोटि गुणितम गुरु स्थान से दर्शन। केवल गुरु स्थान के दर्शन करने मात्र से करोड़ों गुना फल की प्राप्ति होती है। बनारस, प्रयाग आदि आदि जितने तीर्थ धरती के ऊपर हैं, उन तीर्थों को स्मरण करने से, उन तीर्थों का नाम सुनने से, उन तीर्थों का सेवन करने से, वहां जाने से, दान पुण्य सत्संग कीर्तन करने से जिस फल की प्राप्ति होती है, केवल 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 गुरु स्थान के दर्शन मात्र से हमारी झोली भर जाती है। हमारा लेकिन श्री रामायण जी ने तो महाराज मोर लगा दी। सर्व पदार्थ है जग माही, कर्म ही नर पावत नाहि। नीति ये कहती है कि हमारी जो पृथ्वी है ये स्वर्ण के फूलों से मंडित है। स्वर्ण पुष्पतम पृथ्वी विचलवंती नरस्त्रिय। 3 तरह के व्यक्ति मनुष्य इन फूलों को चुनते हैं। जिनके अंदर सेवा भाव है, जो कर्मठ हैं, जो गुरु भक्त हैं, वो इसका लाभ ले सकते हैं। सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाहि। समझे नहीं? प्लीज कर्म कर्म परमात्मा के लिए, भगवान के लिए, परोपकार के लिए, समाज के लिए कोई ऐसा कार्य कर जाओ कि आने वाले समय में दुनिया याद करे कि ये फलाना सेठ था, फलाने का बेटा था, फलाने की बेटी थी, फलाने का पति था, फलाने की पत्नी थी, फलाने का शिष्य था। मंदिरों में, देवालयों में, धार्मिक स्थानों में, आश्रमों में औषधालय खोलना चाहिए, विद्यालय खोलना चाहिए, अन्न क्षेत्र खोलने चाहिए। वहां धार्मिक कार्य के साथ साथ सामाजिक कार्य भी होने चाहिए। वो ही संस्था समाज में सम्मान पाती है, जो संस्था कुछ समाज को देती है। महाराज नहीं तो कई मारे कमेटियां मैंने देखी हुई हैं, मंदिरों में दुकानें बना लेती हैं, बड़े बड़े हॉल बना लेती हैं, बस पैसे इकट्ठे करती हैं और बैंक भरते रहते हैं, एफडीए बनाते रहते हैं, और वहां जाके किसी को रोटी तक नहीं मिलती, आश्रय नहीं मिलता, गरीबों को लाभ नहीं मिलता, जरूरतमंद की जरूरत पूरी नहीं होती। यही पुण्य कर्म है हमारा, यही पुण्य कर्म। इस पुण्य कर्म ने नहीं आपको ऊपर उठाना है। यहां भी आपकी महिमा गाई जाएगी, आगे भी आपका ऐसा मैंने लिखा धर्मग्रंथों में, सुना है, पढ़ा है कि देवता लोग तत्त वस्तु को लेकर के आगे खड़े होते हैं। किसी ने जल दान किया, किसी ने वस्त्र दान किया, किसी ने अन्न दान किया, किसी ने औषधि दान की। ऐसी कथाएं, इनसे संबंधित प्रसंग हमारे पुराणों में, वेदों में, उपनिषदों में, इतिहास में बहुत पढ़ने सुनने को मिलते हैं। महाराज
अपने धन का, अपने तन का, अपने परिवार का, अपने साधनों का, अपने समय का, अपने शरीर का जितना ज़्यादा हो सके हमें सदुपयोग करना चाहिए, भोग नहीं करना चाहिए। अगर अपने आप ही खाओगे पियोगे सुख भोगोगे वो तो भोग हो गया, वो रोग के रूप में आपके सामने आएगा। चाहे वो मन अशांत हो, मन परेशान हो, किसी वजह से टेंशन हो, परिवार में, शरीर में, कारोबार में, कि हम सत्कार्य तो करते नहीं है, धर्म तो करते नहीं है, अरे करते भी हैं दिखावा ज्यादा होता है, लोगों को बताना चाहते कि मैंने ये काम किया। नहीं नहीं नहीं, बहुत सारी बातें हैं धर्म की, कर्म की, ज्ञान की, अध्यात्म की, भक्ति की, भजन की, सिमरन की। जैसे हमारा शरीर निखरता है हमारा, तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो ये कहूँगा गुरुदेव भगवान की कृपा है जो हम रोज कुछ समय अपनी वाणी को सफल बनाते हैं, उस मन को भगवान के चरणों में लगाते हैं। तो इसलिए प्लीज ये सत्संग न छूटे, जो गुरु ने नाम दिया ये ना छूटे। सुबह शाम नाम जपना ही जपना, कुछ हो जाए चाहे, बस ऐसा सिस्टम बना लो, ऐसा समय निश्चित कर लो कि सुबह भी और शाम को भी बस पानी मुंह तब जाए पहले बैठ के ध्यान करें, भजन करें, सिमरन करें, देखो कितना आनंद आता आपका। और जब भी कहीं सत्संग प्राप्त होता है राधे 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 राधे, बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय, बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की, जगदियाँ जोता वाली माता जी थोड़ी सदा हुई जय। भजन उसके बाद जय श्री राधे। साधो दूर नहीं है राम, साधो दूर नहीं है राम, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम का सकल पसारा, एक राम तीहों से न्यारा। एक ही परमात्मा, एक ही राम है, राम 2 3 4 नहीं है, एक ही राम। दाता एक राम, पुजारी सारी दुनिया। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया, एक ही परमात्मा है। साधो दूर नहीं है राम, साधो दूर नहीं है राम, नहीं बसे वह देश पराए, नहीं बसे वह देश पराए, नहीं पराएगा, नहीं पराएगा, साधो दूर नहीं है राम, साधो दूर नहीं है राम, वह तो अंग संग है तेरे, वह तो अंग संग है तेरे, घट में ही डाले हैं डेरे,
घट में ही डाले हैं डेरे, तेरा घर ही उसका मंदिर। अपना घर क्या है, हमें यही नहीं पता कि मेरा घर क्या है। हम बाहर के घर को घर मानते हैं, ये घर मेरा, जिसमें परमात्मा आत्मा राम के रूप में विद्यमान है। तेरा घर ही उसका मंदिर, किसी ने गाया है ना। मन मंदिर कहलाए तोरा, मन मंदिर कहलाए। भले बुरे सारे, ऐसा भजन आता है। तो वो परमात्मा हमारे भीतर है। तेरा घर ही उसका मंदिर, उसका तीर्थ धाम, ये साधो दूर नहीं है राम, ये साधो दूर नहीं है राम, साधो दूर नहीं है राम। भाई कल को समय हो गया है। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। ओम नारायण।